तुमको तो हिंसा खोजना है, द्वेष खोजना है, अपने बीच आतंकवादी खोजना है। तुम 20,000 का फोन लेकर अपनों के बीच ही आतंकवादी ढूंढ रहे हो। अगर आतंकवादी ढूंढने का इतना ही शौक है तो अपने काबिलियत के दम पे सेना में भर्ती हो जाओ, जाके खोजो वहां आतंकवादी। देखने से ये लग रहा है कि शिक्षा तो तुम्हारे पास है नहीं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तुम तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। और जो तुम ये 20,000 का मोबाइल लेके बक 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 कर रहे हो ना, इस स्वतंत्रता में, इस अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता में भी रील की खुमारी ऐसी चढ़ी कि ये युवक सभी मर्यादाओं को भूल गया। रील बनाने को लेकर ये युवक इतना नीचे गिर गया कि ये भूल गया कि भारतीयता नाम की भी कोई चीज होती है, इस देश में राष्ट्रीयता नाम की भी कोई चीज है। ये शख्स भूल गया कि हमारा देश संविधान से चलता है, और वही संविधान जो सर्वधर्म सम्मान की बात करता है। इस रील को देखने के बाद ये तो स्पष्ट हो जाता है कि इस युवक के पास ना तो मानवता का ज्ञान है और ना ही इसको इंसानियत का पाठ कभी पढ़ाया गया है। अब चलिए पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं। ये पूरा मामला बेतिया के मटियरिया थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक को रील का सनक ऐसा लगा कि वो ये भूल गया कि मानवता क्या होती है। उसने मानवता को शर्मसार करने वाला काम किया। वो युवक एक बुजुर्ग को, जिसकी दाढ़ियां थोड़ी सी बढ़ी हुई थी और धूप से बचने के लिए जिसने कपड़े से अपना मुंह ढक रखा था, उसको जलील करने लगा। इस निर्लज युवक का नाम अभय कुमार है। जिस उम्र में इसको समाज के प्रगति में कंधा लगाना था, उस उम्र में ये ऐसी काम कर रहा है जिससे समाज में द्वेष, हिंसा और दंगा फैले। ऐसे में एक बहुत गंभीर सवाल भी उठता है कि क्या इस देश में सभी दाढ़ी वाले लोगों को आतंकवादी समझा जाता है क्या? और यह सवाल इसलिए क्योंकि आए दिन किसी ना किसी जगह से, किसी ना किसी राज्य से, किसी ना किसी प्रदेश से ऐसी वीडियोज सामने आती है जिसमें दाढ़ी वाले लोगों को, जिसमें किसी एक विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जाता है, उनको जलील किया जाता है। और ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी भी है। और अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो फिर क्यों ये वीडियोज रोज रोज आ रही हैं? क्या इसके पीछे किसी प्रकार का कोई साजिश है? क्या इनको पीछे से कोई समर्थन दे रहा है? ये सवाल उठता है और इस लोकतांत्रिक देश में ऐसे सवाल पूछना लाजमी है। और अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो हम आपको बता दें, विशेष करके उस बेहाया सोच वाले युवक को और उसके जैसे सोचने वाले और सभी युवकों को, कि इस देश में जिसको तुम आतंकवादी कह रहे हो, उस समुदाय के लोगों ने इस देश के आजादी से पहले से लेकर वर्तमान समय तक बहुत सारी चीजें दी हैं। यहाँ तक कि कितनों ने तो अपना प्राण न्यौछावर कर दिया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को जानते हो? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने शिक्षा, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तुम्हें देखने से यह लग रहा है कि शिक्षा तो तुम्हारे पास है नहीं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तुम तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। और जो तुम ये 20,000 का मोबाइल लेके बक 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 कर रहे हो ना, इस स्वतंत्रता में, इस अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता में भी अबुल कलाम आजाद का बहुत बड़ा योगदान है। तुम कहां समझोगे? बख्त खान को जानते हो? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले एक महान भारतीय नेता थे। तुम इनको कैसे जानोगे? तुमको तो इस बात से फुर्सत ही नहीं है कि अपने बीच आतंकवादी खोजे। इतिहास पढ़े हो? इतिहास में भक्ति काल के बारे में जरूर पढ़े होगे, अगर पढ़े होगे तो। उस भक्ति काल में एक महान संत मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ोगे, जिन्होंने प्रेमाश्रयी धारा को लेकर बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके कार्यों में प्रेम की अवधारणा दिखती है, जिसकी कीमत तुम नहीं समझते हो। तो क्योंकि तुम्हें तो ना ही प्रेम से बोलना आता है और ना ही प्रेम से तुम इस समाज में रहना जानते हो। तुमको तो हिंसा खोजना है, द्वेष खोजना है, अपने बीच आतंकवादी खोजना है। छोड़ो इनको ना सही, अब्दुल कलाम को तो जानते होगे। हाँ, वही अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया है, वो भी मुसलमान थे। और आज पूरा भारत उनके लिए नतमस्तक है, क्योंकि वो एक सच्चे देशभक्त थे, वो सच्चे राष्ट्रवादी थे। और तुम 20,000 का फोन लेकर अपनों के बीच ही आतंकवादी ढूंढ रहे हो। अगर आतंकवादी ढूंढने का इतना ही शौक है तो अपने काबिलियत के दम पे सेना में भर्ती हो जाओ, जाके खोजो वहां आतंकवादी। है इतना बड़ा जिगरा। और तुमको हम बता दें कि ये गिने चुने ही लोग उस समुदाय से नहीं हैं, अनगिनत लोग हैं। वीर अब्दुल हमीद जानते होगे, अगर सेना के बारे में जानकारी होगी तो।
खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद रफी क्रिकेट देखते होगे तो जानते होगे, अमीर खुसरो साहित्य पढ़ते होगे तो जानते होगे इनको, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक जानते होगे अगर संगीत के विषय में रुचि होगा तो। इतने गिने चुने लोग नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर उनकी हम गिनती यहाँ करने लगे तो ये हमारा वीडियो 2 दिन तक या उससे अधिक चलने लगे। इन्होंने देश के तरक्की में अपना योगदान दिया है। इनके कारण आज हमारा देश गौरवान्वित महसूस करता है। हम कहीं बाहर जाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कारण आज हम गर्व से ये कह पाते हैं कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र में रहते हैं। इसकी कीमत तुम कहाँ जानो? तुमको तो अपनों के बीच आतंकवादी नजर आ रहा है ना। ये सब तो मेरा जवाब था उस युवक को। बेतिया पुलिस ने भी उस युवक के छपड़ीपने को पिंजरे में डालने का काम किया। बेतिया पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस घटना का जानकारी दिया है, जिसमें पुलिस ने जानकारी दिया है कि इस युवक पर आईपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही इस युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अगर आप उस रील को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोषी सिर्फ अभय कुमार नहीं है, दोषी वह युवक भी है जो साथ में मोबाइल से वीडियो बना रहा है। दोषी चबूतरे पर पीछे जो वीडियो के बैकग्राउंड में दिख रहे लोग हैं वो भी दोषी हैं। वे लोग जो तमाम प्रकरण को देखकर खिलखिला के हंस रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी को जलील होते देखकर मजा आ रहा है। इससे हमारे उस गंदी समाज की आईना भी दिखती है जिसमें लोग किसी की छवि को खराब करने में जरा भी नहीं सोचते हैं। इस समाज में रह रहे लोग किसी की छवि को खराब करने में तनिक भी देरी नहीं लगाते। आपने इसी रील में देखा होगा किस तरह से उस बुजुर्ग व्यक्ति ने धूप से बचने के लिए मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और कपड़ा बांध लेने मात्र से ही उस समाज ने, उस युवक ने, और पीछे बैठे, मैं समाज क्यों कह रहा हूं क्योंकि पीछे वो लोग भी बैठे हैं जो इस समाज के हिस्सा हैं, तो ये समाज कैसे उसको आतंकवादी करार देता है। इस समाज का सोच इतना गंदा है कि अगर कोई मुंह ढक ले, कोई दाढ़ी बढ़ा ले तो ये समाज बिना देश की एकता और अखंडता का परवाह किए बगैर उसको आतंकवादी करार देता है। हालांकि हम आपको बता दें कि अगर आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं या उसमें संलिप्त हैं किसी भी तरह से तो आप संभल जाइए, क्योंकि पुलिस अब इन सब मामलों में सतर्क हो गई है। पुलिस इन मामलों में सख्ती बढ़ाती हुई नजर आ रही है। पुलिस का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति अगर समाज में हिंसा और दंगा फैलाने का प्रयास करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो के अंत में हमारा आपसे एक अपील है और अपील एक नारा है और वो नारा ये है कि देश की एकता का फूल कभी मुरझाने मत देना, देश की एकता का फूल कभी मुरझाने मत देना, किसी धर्म को चोट किसी को पहुंचाने मत देना। धन्यवाद, नमस्कार, मैं आपका शुभम बिहारी शुभम।